नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, आंकड़े हमारे फैसला आपका, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूँ नेपाल में ही हुई हिंसा का। नेपाल का सुनसरी हिंसा जिला इस वक्त सांप्रदायिक की आग में झुलस रहा है। पवित्र यात्रा पर निकले निहत्थे कांवड़ियों पर दूसरे समुदाय के उपद्रवियों ने जिस तरीके से कायराना हमला बोला है, उसने इंसानियत और भाईचारे के सारे दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पथराव, आगजनी और सड़कों पर तांडव। उपद्रवियों की हिम्मत तो देखिए, कानून और प्रशासन को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। दर्जनों श्रद्धालु घायल हैं, लेकिन उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद, दर्शकों की दुकानें फूंक दी गई, गाड़ियां जला दी गई। नेपाल जब से धर्मनिरपेक्ष देश बना है, तब से बहुसंख्यक की आस्था पर हमला करना एक फैशन बन चुका है। संसरी से उठी हिंसा की लपटें अब आसपास के कई जिलों को अपनी चपेट में ले चुकी है। कर्फ्यू तक लगाया गया है, हालात बेकाबू हैं, सड़कें जल रही हैं और कांवड़ियों का यहां पर बता दें आपको खून बह चुका है। इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा है, लेकिन नफरत की जो आग भड़काई गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या नेपाल का धर्मनिरपेक्ष ढांचा बहुसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी देने में नाकाम साबित हो रहा है? हमने इन्हीं सब मुद्दों पर जनता की राय जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हमारे सर्वे में लोगों ने क्या कुछ कहा है। सर्वे नंबर 1, जी हाँ, सवाल नंबर 1 हमने पूछा दर्शकों से कि नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा भड़कने की मुख्य वजह क्या नजर आ रही है। यानी कि जनता से हमने पूछा कि क्या वजह हो सकती है जिस तरीके से ये हिंसा भड़की। यहां पर जनता ने देखिए आंकड़े दिए हैं। 22% कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय की दबंगई, 28% असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब की है, 6% यात्रा से पहले दोनों समुदाय के बीच समन्वय की कमी और 44% प्रशासन की लापरवाही के कारण हिंसा भड़क गई। ये था सर्वे का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 पे चलिए मूव ऑन करते हैं। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद से धार्मिक माहौल पर क्या असर पड़ा है। धार्मिक माहौल वहां पर देखिए बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहां जनता ने 12% कहा कि अल्पसंख्यक की ताकत बढ़ी है, 26% राजनीति के कारण बहुसंख्यकों में नाराजगी है, 52% कट्टरपंथी संगठन माहौल बिगाड़ रहे हैं और 10% माहौल पर कोई खासा असर नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे नंबर 3 पर चलिए चलते हैं। हमने ये सवाल पूछा कि नेपाल के सीमावर्ती जिले सुनसरी दंगे का भारत के लिए क्या सबसे बड़ा खतरा है। ये हमने सवाल पूछा है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा है कि आखिर जो सुनसरी में हुआ उससे क्या खतरा है। 29% लोगों ने कहा भारत के सीमावर्ती गांवों शहरों में हिंसा और तनाव फैलने का डर है, 26% उपद्रवी और अपराधी भारत में छिप सकते हैं, 7% भारत नेपाल बॉर्डर पर व्यापार बंद हो सकते हैं और 38% नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा है। सवाल नंबर 4 चलिए चलते हैं। सवाल नंबर 4 हमने पूछा कि क्या नेपाल में ऐसे दंगों के दौरान भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा मिलने की संभावना है। क्या ये चल रहा है कि संभावित ये यहाँ पर कारण है। यहाँ 48% लोगों ने कहा हाँ भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया जा रहा है, 19% केवल सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, 17% नहीं क्योंकि ये नेपाल का आपसी धार्मिक मामला है और 16% सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में भ्रम फैलाया जा रहा है। एक और सवाल चलिए, सवाल नंबर 5 हमने पूछा भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को ऐसे मामलों में क्या रुख अपनाना चाहिए। हमने ये सवाल पूछा है कि अब भारत सरकार क्या करे। यहां पर 38% लोगों ने हामी भरी, नेपाल सरकार से बातचीत करनी चाहिए, 12% खुली सीमा की नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, 6% नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, 44% भारतीयों की सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। ये हमने सर्वे में 5 सवालों के जवाब जो हैं वो ढूंढे हैं। आंकड़ों के जरिए यहां पर जनता ने रिएक्ट किया है और बेहद खास मेहमान मेरे इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। पंडित अजय गौतम हिंदू धर्म गुरु हैं, जुड़ चुके हैं, और मेहताब उस्मानी मुस्लिम विद्वान हैं, मुस्लिम स्कॉलर ही वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और इस खास खबर पर। पंडित अजय गौतम जी, सब मैं आपसे जानना चाहूंगी, नेपाल में जो हिंसा हुई है, कहा जा रहा है 3 लोगों की मौत हो गई है और वहां जिस तरीके से समुदाय के द्वारा अटैक किया गया, अब कर्फ्यू लगाना पड़ा और क्षेत्र में खासतौर पर सुनसरी में दंगा भड़क उठा है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को, क्योंकि आंकड़ों में जनता यही रिएक्ट कर रही है कि वहां पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
श्रावण मास का एक जो पुण्य महीना हमारे लिए आता है, जिसके अंदर जितने भी शिव भक्त हैं वो गंगा जल लेके या पवित्र नदियों का जल लेके भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जाते हैं और पवित्र कांवड़ यात्रा निकालते हैं। उस पर जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से उनकी कावड़ खंडित करी गई, उन पर पथराव करा गया, उनकी यात्रा पे विघ्न डाला गया और हिंसा करी गई, यह कोई एक नई बात नहीं है। ये आप दिल्ली चाहे यूपी के मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे बिहार की बात हो और अब नेपाल की बात हो, जो इस तरीके के ये जो शांति संप्रदाय है, जो शांति संप्रदाय के जितने भी इस तरीके के जो आतंकवादी लोग हैं, ये हमेशा चाहे रामनवमी की यात्रा हो, दुर्गा विसर्जन की यात्रा हो, हनुमान जयंती की यात्रा हो, या कोई भी जितने भी जब हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठान आते हैं तब यह सक्रिय हो जाते हैं। इनके जितने स्लीपर सेल है सब एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। और किसी ना किसी तरीके से हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हाँ। हमारी धार्मिक यात्राओं में दखल डालते हैं और इनका इलाज वरना इनका पेस्ट कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक कमेंट मेहताब जी से जो अभी हो रहा है। मेहताब जी, पहला कमेंट मैं आपसे यही चाहती हूँ, नेपाल में जो हो रहा है कैसे देख रहे हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से हिंसा भड़की, पहले झड़प हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद हिंसा, और अब गोलीबारी में 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ गया है, जिसको नेपाल सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें शहीद का दर्जा देगी सरकार। बोलिए। देखिए, अब जो नई नेपाल सरकार बनी है, मुझे लगता है बड़े तरीके से चल रही है वो सरकार, और ऐसे सांप्रदायिक दंगे होने नहीं देगी सरकार। और देखिए, बात है उसकी, नेपाल में तो अल्प में से भी अल्पसंख्यक है मुसलमान। हाँ। बहुत कम है, ना के बराबर है नेपाल में तो। और आप सोचिए, जो जहाँ मुसलमान ना के बराबर है वहां कांवड़ यात्रा पे कैसे पथराव कर देगा, कैसे रोक देगा? अभी बता रहे थे हमारे साथी बैठे हुए कि ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये पथराव करते हैं। मुझे लगता है अगर आप हिस्ट्री खोलोगे पिछले 10-12 साल की, तो कोई ऐसी यात्रा या वो नहीं रहा जिसमें कि मस्जिदों पे पथराव ना हुआ हो, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडे ना लगाए गए हों, मस्जिदों आगे डीजे ना बजाए गए हों, जबरदस्ती करके मस्जिदों में घुसा ना गया हो। एक ऐसा कोई जुलूस बता दीजिए। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नेपाल की नहीं कर रहा। इंडिया में ये हाल आते हैं और ये उल्टा बता रहे हैं उनका। तो ये तो जो वहां हो रहा है तो बताया जा रहा है। देखिए मेहताब जी, वहां पे हुआ क्या, एक बार मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ, फिर आप कमेंट कीजिएगा। आपने कहा कोशिश की जा रही है। हाँ, मुस्लिम आपने कहा कि अल्पसंख्यक है तो कैसे हो जाएगा। देखिए कैसे नहीं हो जाएगा, ये हुआ है। सबसे पहले आर्म्ड पुलिस फोर्स ने 3 साल पहले ही सरकार को चिताया था। उस वक्त ओली सरकार थी सत्ता में, ठीक है। ओली सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, और जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स ने यह बात कही थी कि सुनसरी में और तमाम नेपाल के इलाकों में यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और धर्म के बीच में यहां पर लोगों को काटने की कोशिश हो रही है, मतलब हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, और ये जोरों शोरों से हो रहा है। तो ओली ने इसको इग्नोर कर दिया। ओली सरकार को यह लगा कि ये फालतू की बकवासें हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन फिर मैं आपको बताती हूँ एक और पॉइंट, फिर क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है कि नेपाल सरकार को यह भी चिताया गया कि जो मणिपुर में हुआ, जो तमाम जगहों पर हो रहा है, उसका असर नेपाल में है, क्योंकि नेपाल में आपने देखा अर्थव्यवस्था चोटिल हुआ। जिस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाती है वहां पर सांप्रदायिक दंगे, हिंसा करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जनता में रोष होता है तो सबसे पहले वो वही निकाल कर लाते हैं। अब मेहताब जी, यहां पर जो दंगा हुआ है ना, कहा गया कि डीजे बजाने को लेकर हुआ, उसके बाद अटैक किया गया, उसके बाद जब गोलीबारी हुई तब 3 लोगों की मौत हुई है। तो क्या आप अभी भी कहेंगे कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ है? आप नहीं मान सकते हैं, वहां पर वाकई मुस्लिम समुदाय के द्वारा अटैक किया गया है? इस पर कमेंट बताइए। ये बात तो इंडिया की जो मीडिया 100% प्रूफ कर देगी, लिखित में भी दे देगी। नेपाल से बिना पूछे ही इंडिया की मीडिया लिखित में दे देगी मुसलमान, ये तो प्रोपेगेंडा इंडिया का तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपको पता है टारगेट किया जाता है इंडिया में मुसलमानों को, और यही प्रोपेगेंडा आप मतलब नेपाल इंडिया में टारगेट नहीं किया गया। देखिए यही बात हो गई ना, मतलब क्या जरूरत है ऐसी। सुन लीजिए मैडम, दूसरे देश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ वो बताइए ना। नेपाल में क्या हो रहा है? इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत नहीं होती तो ये नहीं होता। आप कह रहे इंडिया में टारगेट किया जाता है, इंडिया में क्या ताजा रिपोर्ट आई है टारगेट करने का? आप सर्टिफिकेट मत दो, नेपाल का सर्टिफिकेट आप मत दो मैडम, सुन लीजिए मेरी बात।
क्या मैं सुनूं आपकी बातों में? ISIS के क्या हुआ, समर्थक कैसे हैं दंगा हुआ? ये ISIS के नेपाल में समर्थक क्या हैं, आप इनसे हुआ, क्या उम्मीद कर किया, सकते हैं? उसका सर्टिफिकेट इंडियन मीडिया दे रही है। इंडियन इंडिया की मीडिया दे रही है, वो साल की देखिए, आप भी सरकार तो से इंडिया तो में पूछ रह लो, रहे हैं ना, आप नेपाल भी की इंडिया में रह सिक्योरिटी रहे हैं। एजेंसियों से तो इंडियन पूछ लो, मीडिया की हालत देखिए नेपाल बहुत की अच्छी मीडिया है, से तो आपको पूछ लो। बताने की दरकार आपने नहीं है। सर्टिफिकेट बांट दिया, अब ये आपने पूरा तो क्लियर करके SIR में चलिए, पता सुनिए मेरी चलेगा बात। तो ये भी ये उन्होंने किया है दंगा। आपको किसने कहा, नेपाल की कौन सी एजेंसी ने कहा कि दंगा मुस्लिमों ने किया? जरा सुनवाइए बयान कीजिए हम एक नेपाल रिपोर्ट की पढ़ते एजेंसी का हैं, या वो किसी हम रिपोर्ट हिंदू पढ़ते एजेंसी हैं, का या हमारे सरकार का। हिंदू हमारे दंगा ग्राउंड करेंगे क्या? रिपोर्टर्स रहते हैं, वो हमें रिपोर्ट हिंदू बताते कावड़ हैं। यात्रा में पथराव बतौर करेंगे एंकर क्या? पूरी आपके रिपोर्ट तो पढ़कर मीडिया मैं के आई तो हूँ, यहाँ भी तभी बहुत मैंने लोग आपको हैं, सिलसिलेवार तो ये तरीके से प्रोपेगेंडा बता दिया इस फैलाते हैं, खबर वहां की जाके जानकारी फैलाया क्या होगा। है। ठीक है, और अगर ये खबर आप गलत हुई एक तो ये भी फैक्ट चेक हो कोई जाएगा। ऐसा तो अब तक तो देखिए सरकारी फैक्ट बयान चेक आया सुनवा नहीं, दीजिए यानी नेपाल कि की ये खबर सरकार सही के है। किसी कर्फ्यू क्यों लगाया रिप्रेजेंटेटिव गया? ने दिया हो कि दंगा किसने किया। दंगा एक किसने सुनवा किया? दीजिए राइट, मुझे नेपाल की सरकार के दंगा किसी एक मुसलमानों ने रिप्रेजेंटेटिव ने किया दिया हो भाई, बयान तो। दंगा कहीं भी सुनिए मुसलमान करते अजय हैं। जी सुनिए, एक बार इनसे जान लेते हैं दंगा किसने किया। योर टर्न। चलिए, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोलिए, एक लाइन और बोलिए, फिर मैं जाऊंगी अजय जी के पास। मेहताब जी बताइए, दंगा किसने किया? आप एक कोई ऐसा सरकारी बयान या वहां की सिक्योरिटी एजेंसी का बयान सुनवा दीजिए कि दंगा किसने किया। जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो ना, वो सर्टिफिकेट उनसे दिलवाइए। बालेंद्र शाह ने कहा है कि हम शहीद का दर्जा देंगे और नेपाली करेंसी में 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं कह तो रहा हूँ मैडम, हाँ। आप किसी एक बयान तो एक बार सुनवाइए। सुनिए आपकी सरकार मीडिया को, ने देखा नेपाल होगा, सरकार को क्या कह रही है वो भी तो जिस सुनिए। हिसाब से आप पूरी तरीके से 100% श्योर होके कह रहे हो, तो वो श्योरिटी वहां से भी तो दिलवाइए ना आप, या आप खुद ही कर दोगे सारा डिसाइड। अच्छा, मतलब अभी अजीब मैं बात टीवी है, डिबेट देश में कौन सा नेपाल है, सरकार से कहाँ आपके सामने दंगा बात हुआ, करूं। गौतम जी, आपकी सर्टिफिकेट हम बारी बांट है। रहे हैं। चलिए, सुन लिया मैंने, आपको कोई तथ्य नहीं है। मैंने कहा नेपाल में कर्फ्यू लगा है, मतलब जो प्रेजेंट है अभी वहां पर जो चल रहा है, मैं जो अभी न्यूज आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, केवल एक दाव आपके पास है और वो आप एज ए मुस्लिम स्कॉलर खेलते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सुन लेती हूँ अजय गौतम जी को भी क्या कहना चाह रहे हैं। अजय जी बताइए। ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कानपुर के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, तेजाब से हमला होता है झांकियों पर। वो भी कहते हैं कि उसमें मुसलमानों का हाथ नहीं है, जबकि मुसलमान ही पकड़े जाते हैं। इसी तरीके से दुर्गा विसर्जन के अंदर हो, हनुमान जयंती पर हो, मस्जिद से लेके फायरिंग होती है, हिंदू लोग मारे जाते हैं, लेकिन टारगेट में मुसलमान रहते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की कहानी सुनाते हैं। क्या विडंबना है। खबर नेपाल से आई है, भारत के मुसलमान टारगेट हो गए मेहताब जी के लिए। यही विडंबना है, यही गलत बात है। ये देखिए, बम फोड़ते हुए मेहताब उस्मानी पकड़े जाते हैं, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। कैजुअलिटी में हिंदू में बढ़ते हैं, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। अंकित सक्सेना की हत्या करते हुए ताहिर हुसैन पकड़ा जाता है, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की बातें कर आपके रहे हैं। मंत्री होते हैं, टारगेट ताहिर हुसैन हो जाते हैं। सुन तो लो ना भाई, सुन तो लो। मंत्री बन जाते हैं, पूरे टारगेट ताहिर नेपाल हुसैन होते की हैं। डेमोग्राफी बदल ठीक है, चुकी है। इकबाल नेपाल खान को के घर में बॉर्डर घुस के मार देते हैं, पर हजारों गैर कानूनी कैसी बात करते हैं। ऐसे तो 1000 एग्जाम्पल है मेरे पास, कट्टरवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। 1000 एग्जाम्पल है मेरे पास, जो आप दे रहे हो ना, उसके 1000 हजारों एग्जाम्पल है मदरसे मेरे हैं पास। जहाँ कट्टरवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। आप कौन से मदरसे से, आपने कौन से मदरसे से ट्रेनिंग ली थी राम मंदिर की चंदा चोरी की? करना है, इस चीज की ट्रेनिंग भगवान के घर में है। चोरी करने की कहाँ से ट्रेनिंग ली थी? है, हमें भी बता दो, जिहाद कैसे करना है, हमें भी बता दो। लैंड जिहाद चंदा कैसे चोरी करना करने है, की इस ट्रेनिंग चीज कहाँ की मिलती है ट्रेनिंग साहब? दी जाती है। भगवान के तो घर में ये चोरी करने की बहुत ट्रेनिंग ही भी बता दो अपने हमें। आप में साबित चीज है। अच्छा, मुझे अब बता मैं दीजिए, तो भारत में ये है, गौतम जी, वो जो चंदा जो चोरी करते हैं फ्रांस भगवान के के घर अंदर, में, ट्रेनिंग कहाँ से मिलती फ्रांस के है? अंदर मदरसों से। फ्रांस के लोगों को मदरसों से मुसलमानों से ट्रेनिंग तो नहीं दिक्कत लेके आए थे? है, इंग्लैंड के लोगों को मदरसों से मुसलमान से ट्रेनिंग तो नहीं दिक्कत ले है, रखी उन्होंने चंदा यूरोप के चोरी की? लोगों को मुसलमान से दिक्कत है। मैं कह तो रहा हूँ सर, सारी बताओ ट्रेनिंग ही जिन्हें मुसलमानों से मदरसों में दिक्कत मिलती ना हो। है। ये जो राम मंदिर में चोरी डकैती हुई, ये भी मदरसों भाई से सीख के आए थे सारे। मैं ये मदरसों में पूछ रहा हूँ, ली थी ट्रेनिंग दुनिया इन्होंने। का कोई एक देश बताओ राम मंदिर में जहाँ चोरी मुसलमानों से डकैती वहाँ का के लोकल तो लोगों को मदरसों में दिक्कत गठन ना हो। जांच हो रहा है, फ्रांस जांच से लगातार लेके हो रही है राम जापान मंदिर से के लिए। आप राम लेके मंदिर मत इंग्लैंड पहुंचिए। तक कोई राम देश मंदिर ऐसा पर नहीं है हिंदुओं ने भी जहाँ आपत्ति मुसलमानों जताई है। को पैदा सुनिए, कर रखा हो। आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? आप सर्टिफिकेट किसको बांटो ना, जैसे सर्टिफिकेट? नेपाल का बांट रहे थे अभी कि किससे हाँ मांग चोरी रहे डकैती सर्टिफिकेट हुई है। मुझे राम बताओ, मंदिर पर एसआईटी फ्रांस घटित हो गई, आपको पता है में ना? चाकूबाजी मुसलमान नहीं करते नहीं हैं। मैडम, आपको नहीं इंग्लैंड पता, के वो अंदर वहाँ के जो जिन्होंने एमपी ने चोरी खुद करी बोला है वो सब 3.5 मदरसों से लाख पड़े हुए लड़कियों का थे। यौन शोषण मुसलमानों ने करा है। अरे कोई एक सारे देश तो मदरसों बताओ से पड़े जहाँ हुए आप थे, लोगों ने आपको आतंक पता ही मचा नहीं है। रखा हो। सारे एक मदरसों से देश पड़े का थे नाम बताओ गौतम जी जहाँ को। मुसलमानों ने आतंक मचा रखा हो। एक फ्रांस हिंदुस्तान की की एक बात जगह कर बता लो, दो इस जब वक्त जहाँ जर्मन आपने की आतंक बात मचा कर लो, रखा हो। अमेरिका की बात कर लो, आपने कोई पूरे एक देश हिंदुस्तान बता की दो। पार्टियों को आतंकवादी की श्रेणी में डाल रखा है।
पूरी कोई एक विपक्ष को तुम बता दो जो ईमानदार बोलते हो, जिसे आप या ऐसा किसी को ऐसे ये बोलते हो कि हिंदूवादी है। मैं शंकराचार्य से सीधी तुम सी बात डिग्री नहीं कह मांगते हो कि रहा हूँ। तुम कांवड़ शंकराचार्य यात्रा है या पे नहीं, क्या बताओ। मुजफ्फरनगर अरे किसकी मुजफ्फरनगर बात में कर रहे हो साहब? यूपी के अपने धर्म अंदर को तो कांवड़ संभालो पहले। यात्राओं पे पथराव होता था पहले नहीं होता था? गौतम मुझे जी बताइए, अपने योगी धर्म को सरकार आने से संभालो। पहले। आप तो शंकराचार्य से उनकी शंकराचार्य होने का प्रूफ मांगते हो, आराम से मुसलमानों की बात कर रहे हो। अरे अपने अरे शंकराचार्य से आप भैया, प्रूफ मैं मांग तो रहे हो कि आप शंकराचार्य जी शंकराचार्य का हो या प्रवक्ता नहीं हो। हूँ, मैं क्यों प्रूफ हैं? मांगूंगा? देश के सबसे बड़े धर्म गुरुओं से आप कहते हो अरे आप हो या नहीं हो, अरे डिग्री भाई, दो। मैं तो सीधी किसने बात ये बनाया कर रहा आपको? हूँ, ये बता दीजिए, ये आप खुराफात जब मेरे क्यों धर्म करते की हो? बात करेंगे तो मैं क्यों आपके आपने में भी कर सकता हूँ। क्यों आपने कमी कांवड़ आपके यात्रा में पथराव आपके किया? धर्म में नेपाल भी में है, हिंसा कमी हो गई, आपके अंदर भी 3 है। लोग मारे इतने गए, इतने दूध के 3 लोगों धुले की हुए नहीं हो आपने आप भी। हत्या कर दी। नेपाल इतने सरकार दूध का का धुला हुआ आधिकारिक कोई बयान नहीं है है कि उन्हें साहब। शहीद का दर्जा मिलेगा, 10 लाख रुपए उन्हें मुआवजा मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए, पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी शोभा यात्रा है जिसमें पथराव नहीं हुआ? हाई कोर्ट कौन से सी परमिशन लेनी पश्चिम पड़ती बंगाल में? है। मुझे पश्चिम बंगाल में हाई एक मिनट कोर्ट से साहब सुन परमिशन लेनी लीजिए, पड़ती है दुर्गा विसर्जन के लिए, पश्चिम बंगाल में अब क्या हो हनुमान रहा है? जयंती की अब शोभा क्या हो रहा यात्रा है? निकालने के लोगों लिए, को घरों से खींच खींच के रामनवमी मारा की जा रहा शोभा है, यात्रा खुलेआम निकालने के लिए। खुलेआम लोगों के साथ मारपीट हो रही सड़कों में पश्चिम बंगाल में। ये हो रहा है, अब जाके देखो कितनी वीडियो आ रही है पश्चिम जाके बंगाल में, मैं तो खुलेआम इतिहास लोगों को बता रहा मारपीट करी जा हूँ। रही और है, पूरे नेपाल का खुलेआम जो मारा जा रहा है बॉर्डर है लोगों को। उसकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। हजारों मदरसे वहाँ गौतम जी, आतंकवादियों के ये कहना प्रशिक्षण के लिए खुल गए हैं। कि यही दुनिया कारण में है कि जो सिर्फ और भारत सिर्फ में आग लगाई है आप लोगों ने, लोग ही आज डर उसी के आग में आप नेपाल को सुलगाना चाहते हो। ये अपने आप को ये प्रूफ उसी करने की आग में कोशिश ना आप करो आपकी कि आप जमात और दुनिया में आपकी बड़े जमात सच्चे के हो, लोग सब झूठे नेपाल को हैं। भी सुलगाना चाहते हो। आप लेकिन ये बात नेपाल क्यों में कहते हो बार बार? पहले अपने अंदर भाई, कमी ढूंढो, फिर मुसलमानों के अंदर ढूंढो। आप भैया, मेरे हम धर्म तो में हमें तो इंटरफेयर पता मत है, चलिए करो। वो हम ढूंढ तो लेंगे, क्या सुनिए मेरी कभी बात है। मेहताब जी। हम अपने धर्म को मानते हैं। पंडित कभी अजय आपने गौतम जी सोचा से हमने आपने आपके कहा प्रोग्राम कि पे पहले बदलाव किया अपनी हो? अंदर की कमी को ढूंढो, राइट? चलिए कुछ ऐसी खबरें आएंगी ना जो नेपाल से आई हैं, तो पंडित अजय गौतम भी विश्लेषण कर लेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, राम मंदिर में यहां पर लगातार जांच जारी है, हम सबको इंतजार है, हमें भी देखना है कि किस तरीके से, जिस तरीके से भगवान के नाम पर राजनीति हुई और चंदा चोरी का मामला है, हम यहां बैठे हैं उस खबर को उठाने के लिए। लेकिन आज अगर नेपाल में हिंसा हो रही है, पुलिस के जवान घायल हैं, 22 लोगों की हालत गंभीर है, कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू क्या ऐसे ही लगा दिया गया, यानी कि कोई हिंसा नहीं हुई? नेपाल में पुलिस प्रशासन नहीं है, नेपाल में सरकार नहीं है, नेपाल में सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है सजा देने के लिए, नेपाल में कोर्ट कचहरी नहीं है सजा देने के लिए। बिल्कुल है। हाँ तो फिर जो आपने मुझसे कही बात वो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अगर कोई गलती करेगा सजा मिलेगी। तो जैसे राम मंदिर चोरी में आपने कहा कि जांच हो रही है, ऐसी वहां जांच होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेहताब जी, आप सही कह रहे हैं कि गलती हुई है तो सजा तो मिले और आप भी इंतजार करें। लेकिन ये बताइए कि अगर करने वाले कौन है? ये काम डिसाइड करना सरकारों का काम है। चलिए तो डीजे पे जाया गया, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? सर्टिफिकेट क्यों बांटते हो? मैं ये पूछना डीजे चाह की रहा हूं। आवाज पर क्यों प्रॉब्लम हुई? आखिर क्यों? इतनी दिक्कत क्यों है बाबा? डीजे बजाया गया, क्या दिक्कत हुई बताइए? हाँ सुन लीजिए, दिक्कत मैं बताता हूँ ना। आप अब से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाइए, जितनी रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, जितने भी छोटे मोटे धार्मिक जुलूस निकलते हैं, वो सारे मस्जिद के आगे आकर रुक जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रही है, ये सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो हैं। उसके बाद क्या होता है? मस्जिद के ऊपर चढ़ते हैं, झंडे फहराते हैं, उसके बाद मस्जिद नारे से गोली लगाते चलती है, हैं। संतोष कुमार मारा जाता है। मैं गलत बात नहीं कह रहा। मेरी अच्छा, आपने कहा कि सर्टिफिकेट देने वाले हम कौन होते हैं? तो सर्टिफिकेट देने वाले क्या सोशल मीडिया के लोग होते हैं? मतलब सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो गया, इसका मतलब सच है, राइट? वो वीडियो तो सर्टिफिकेट देंगी। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, उसकी वीडियो है, तो उसकी वो तो सर्टिफिकेट मानोगी ना। अगर मैंने अपराध किया, मेरी वीडियो है, तो वो सर्टिफिकेट होगा या नहीं होगा? हजारों वीडियो हैं जो मस्जिदों के ऊपर चढ़ के आप। प्रॉब्लम यही है कि जब हिंसा होती है ना, तो आप जैसे स्कॉलर जो है वो सर्टिफिकेट बांटते हैं, और यही वजह है कि हौसला बुलंद होता है, जो नेपाल में हुआ है। सच सामने ला रहा हूँ कि कोई दूध का धुला नहीं है, ना हिंदू इतना सच आपने सामने ला दिया कि नेपाल हिंसा पर कोई बातें आपने नहीं कही, और ना ही ये कही कि केवल डीजे बजाने से एक मामूली सी बात पर इतना बड़ा विवाद हो गया। यही वजह है ना। पिछले साल का उदाहरण बहराइच के अंदर डीजे यात्रा बज रही थी मस्जिद के आगे से, और वहां के मस्जिद के लोगों ने गोली चला के संतोष कुमार की हत्या कर दी। बोलो सच या झूठ? ये सब नजर नहीं आएगा, नहीं दिखेगा। कासिम को किसने मारा? सोशल मीडिया पर जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जाती है वो जरूर नजर आएगा। सर्टिफिकेट अगर टीवी डिबेट में नहीं दे सकते हैं तो सोशल मीडिया पर ये सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं। प्रॉब्लम यही है।
अगर ये भेदभाव करके आप चाहते हो कि देश चल जाएगा, ये धार्मिक राजनीति करना चाहते हो, कभी नहीं चलेगा देश। इस बात को मानो। राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। मुसलमान, अगर आप ये बड़ी वाली उंगली हो तो मुसलमान ये छोटी है, अगर काटोगे तो कुछ ना कुछ कमी हाथ में होगी। आप ये मत सोचो, ये अच्छा, जुड़े हुए मतलब हैं, आप कह रहे हैं कि रिजल्ट है ये, राइट, इसका नतीजा है। मुसलमान उंगली नहीं है भाई, मुसलमान की जो 5 उंगली है वो उंगलियां हर हाथ जगह में हो रही है। है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर रहते हैं। अगर एक उंगली काटोगे तकलीफ होगी आपको भी। अजय जी, आप कहिए। देखो, कट्टरपंथियों को नहीं कहता मैं, लेकिन आपको सुनिए अजय गौतम जी, आपकी बारी। नहीं, ये जवाब नहीं देंगे, ना एक्सेप्टेंस है, ना इस बात की स्वीकार्यता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें दूसरे समुदाय के लोगों को प्रॉब्लम हुई। जवाब में जो आपने सर्टिफिकेट दिया है उस पर साइन कर दूं कि हाँ सही है। सर्टिफिकेट मैंने कोई दिया ही नहीं, आपने जबरन से सर्टिफिकेट मुझसे ले लिया। ऐसा हुआ वैसा, अरे नेपाल की एजेंसी बताएंगे क्या हुआ कैसे हुआ। आप तो मुझसे ये पूछ रहे थे कि गलत हुआ है सही हुआ। अरे जो गलत या सही हुआ उसकी नेपाल वाली सरकार बताएगी कि क्यों गलत हुआ, कैसे हुआ, दंगा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, क्या कारण रहा दंगा होने का। तो आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि जिसने हिंसा की है उसकी पहचान की जाए और एक एक दोषियों को जेल की सजा मिले। मैंने 20 बार कहा, आपको सुनाई नहीं गया। मैंने 20 नहीं, बार आपने ये कहा कि भारत में मुसलमान टारगेट होते एजेंसी हैं। जांच करेंगी, बस एक उसकी पुलिस प्रशासन जांच करेगा, उनको सजा मिलेगी। हाँ, बात ही खत्म। आप सर्टिफिकेट मत दो, इस पर टिके रहिए ना। नहीं नहीं, तो इस पर टिके रहिए कि सजा मिले, जो भी दंगाई हैं, जो भी हिंसा फैला रहे हैं उन्हें सजा मिले। लेकिन आप पहुंच गए राम मंदिर चंदा चोरी, आप पहुंच गए भारत में मुसलमान टारगेट होते हैं। आप ये कहिए जो भी दंगाई हैं, चाहे सोशल मीडिया पर बहुत भरोसा आप लोगों को, बात तो यही है, सोशल मीडिया पर बहुत भरोसा है और मीडिया को टारगेट करना ये आपका न्यू नॉर्मल है। मीडिया को टारगेट तो सीजेपी ने भी किया है, आपने क्या कर लिया बीजेपी का बताइए। मीडिया को खुलेआम धमकी थी, खुलेआम मीडिया को जाने नहीं दिया वहां। आप लोग गया नहीं कोई नेशनल मीडिया वहां। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है मेहताब जी, प्रॉब्लम आप जैसे लोगों को है जो मुस्लिम स्कॉलर होने के बावजूद भी अपने लोगों को ना समझाने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप राम मंदिर पहुंच गए, बस एक ही जगह ध्यान है आपका, राम मंदिर में क्या चल रहा है, लेकिन नेपाल में क्या चला उस पर आपकी कोई नजर नहीं है। पाकिस्तान से लश्कर तैयबा से पैसे आ रहे थे बिरयानी खिलाने के लिए। चलिए, समय की कमी हो रही है। पंडित अजय गौतम, बहुत शुक्रिया, और मेहताब जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। रिंकू, हाँ जी, ये देख, आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी